कि वो तो नेता हैं, नेतागिरी का खेल खेलते हैं, पर हमारी मुसीबत तो हम ही झेलते हैं। एकदम से आ जाता है इनको प्यार जानवर और पक्षियों पे, और शाम होते ही ये दबा के मुर्गा पेलते हैं। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। तो पहला ही शेर अर्ज है कि जब से जिम्मेदारियों का ज़माना थोड़ा बेरहम हो गया है, गौर फरमाओ, कि जब से जिम्मेदारियों का ज़माना थोड़ा बेरहम हो गया है, तब से उसकी गली में आना जाना थोड़ा कम हो गया है। अब दोस्त बुलाते हैं तो ही जाता हूँ, उनसे भी मुलाकात आधी आधी हो गई है। और ऐसा नहीं है कि लगाव कम हो गया है यारों से, मसला ये है कि मोहतरमा की शादी हो गई हो। शुक्रिया, शुक्रिया। आप लोग को पता होगा अभी ओझा सर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, पता होगा। तो उसी पे एक शेर है, समझने की कोशिश करना, समझ ही जाओगे। कि पसंद तो मुझे करती थी, पसंद तो मुझे करती थी, लेकिन उसे किसी की अमीरी में खो जाना अच्छा लगा। कि पसंद तो मुझे करती थी, लेकिन उसे किसी की अमीरी में खो जाना अच्छा लगा। मानो उसने तारीफ तो कुमार विश्वास की, मगर उसे आम आदमी पार्टी का हो जाना अच्छा लगा। मगर उसे आम आदमी पार्टी का हो जाना अच्छा लगा। कि जिसे दिल का सुकून समझा था, कि जिसे दिल का सुकून समझा था, वो मेरे सर का बोझा सा निकल गई। अलग पांडे सर की मासूमियत सा चाहा था उसे, पर मेरे इश्क में वो सर अवधोझा सा निकल गई। शुक्रिया, शुक्रिया। एक शेर है हम सब के लिए, ठीक है, जो अभी स्ट्रगलिंग टाइम में है, स्ट्रगल कर रहे हैं। कि जो इतनी आसानी से ना मिले मुझे वो जवाब होना है, वाह वाह करो। कि जो इतनी आसानी से ना मिले मुझे वो जवाब होना है, जो बच्चों को भी पिलाई जाए मुझे वो शराब होना है। कि जो बच्चों को भी पिलाई जाए मुझे वो शराब होना है। और सिर्फ वायरल हो जाना मेरा मकसद नहीं, कि सिर्फ वायरल हो जाना मेरा मकसद नहीं, तुम मानते क्यों नहीं मुझे कामयाब होना है। शुक्रिया। अभी मैं देखता हूँ मेरे कुछ दोस्त किसी एक पार्टी, किसी एक धर्म को लेकर इतना मोहित हो जाते हैं कि उनमें गलत और सही और गलत कंपेयर करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। मतलब वो इतना मोहित हो चुके हैं, अगर थोड़ा सा तीखी भाषा में मैं बोलूँगा तो देख लेना आप लोग, कि मतलब इतना मोहित हो गए हैं कि अगर अतीक अहमद को गोली लगती है तो मेरे हिंदू दोस्त खुश होते हैं और स्टेटस लगाते हैं। अगर विकास दुबे को गोली मारी जाती है तो मेरे मुस्लिम दोस्त खुश होते हैं, स्टेटस लगाते हैं। बल्कि उन दोनों के मरने पे दोनों पंथों को खुश होना चाहिए था, क्योंकि समाज में किसी बुराई का अंत हुआ है। क्योंकि धार्मिकता का अर्थ होता है सत्य को खोजना, बुराई को खत्म करना, ना कि किसी धर्म को टारगेट करना, क्योंकि बुराई तो हर धर्म में हो सकती है। तब मैंने एक शेर लिखा था कि एक ऐसे समाज से घिर गए हैं हम, एक ऐसे समाज से घिर गए हैं हम, धर्म के नाम पर हो रही है राजनीति जहाँ, इंसानियत के नाम पर गिर गए हैं हम। कि खुद को, कि सारे दाग मिटा दे अंदर तक, कि सारे दाग मिटा दे अंदर तक, खुद को नाखूनों से इतना खरोचे कि गाजा में मर रहे मुसलमानों की फिक्र हो हिंदुओं को। कभी तो कोई मुसलमान बांग्लादेश के बारे में भी सोचे, कभी तो कोई मुसलमान बांग्लादेश के बारे में भी सोचे। मैं देखता हूँ मेरे कुछ दलित समाज से आने वाले मेरे दोस्त हैं, और राम को गाली देते हैं और खुद पे प्राउड फील करते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इतने बड़े अखंड भारत का संविधान लिखने वाले बाबा साहब इस बात से खुश हो जाएंगे कि तुम राम को गाली दे रहे हो। बिल्कुल खुश नहीं होंगे। वो खुश तो तब होंगे जब तुम पढ़ो उनके इतना पढ़ो कि जब तुम्हें कोई धर्म के झूठे आडंबरों के नाम पे बरगलाए, तुम्हें तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश करें, तब उनके मुंह पर तुम अपने ज्ञान और संविधान का वो तमाचा मारो कि आगे से वो तुम्हारे साथ भेदभाव ना कर सके। ऐसे राम को गाली देकर तुम कैसे उन्हें इंप्रेस कर सकते हो। यहाँ पर मुझे अजहर इकबाल जी का एक शेर याद आता है कि गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, कि गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, मधुशाला को धाम समझना पड़ता है। आधुनिक कहलाने की अंधी जिद में रावण को ही राम समझना पड़ता है, रावण को ही राम समझना पड़ता है। शुक्रिया। मेरे गांव में नाम ले लेता हूं क्योंकि ये शायरी मेरे गांव में जाएगी। मेरे गांव का नाम है इटैया, ठीक है। उसके चौराहे पे एक दारू का ठेका था और हमारे यहाँ इलेक्शन चल रहे थे, ठीक है। फिर हमारे इलेक्शन में बीजेपी जीत गई। मैं मतलब किसी पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, वो इलेक्शन में बीजेपी जीत गई और वो ठेका बंद हो गया। ठेका बंद हो गया, हम बहुत खुश हुए, वो ठेका बंद हो गया बीजेपी की जीतते ही। लेकिन अब वो ठेका हमारे गाँव के अंदर है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि मेरे गांव वालों की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि वो दारू चौराहे से खरीद के नहीं पी पा रहे थे, अब गांव के अंदर से खरीद के पिएंगे। तो मैंने शेर लिखा था कि एक ऐसे कि वो तो नेता शेर कि वो तो नेता हैं, नेतागिरी का खेल खेलते हैं,
गौर फरमाना कि वो तो नेता हैं, नेतागिरी का खेल खेलते हैं, पर हमारी मुसीबत तो हम ही झेलते हैं। एकदम से आ जाता है इनको प्यार जानवर और पक्षियों पे, और शाम होते ही ये दबा के मुर्गा पेलते हैं। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। और शाम होते ही ये दबा के मुर्गा पेलते हैं। मैं देखता हूँ मार्केट में एक बाबा आते हैं, और आते ही उनकी फैन फॉलोइंग लाखों में हो जाती है ना भाई। भाई मैं सारे बाबाओं की बात नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन कुछ बाबा ऐसे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे अगर कोई इग्नोर करने की चीज़ है तो वह है बाबा और उनका अंधविश्वासी ज्ञान। क्योंकि इससे पहले हम ना जाने कितने बाबाओं को हमने भगवान माना है। और उदाहरण के तौर पे हम बाबा आसाराम, राम रहीम को ले सकते हैं। भाई उनकी फैन फॉलोइंग लाखों में थी। कितने लोगों ने उसे भगवान मांगा था, लेकिन अंत में क्या हुआ? तो मैंने शेर लिखा था कि जब होता है रेप किसी का तो मीडिया अपनी दुकान खोल कर बैठ जाती है। फिर कुछ ज्ञानी आकर टीवी पे झूठी बहस करते हैं। कोई पार्टी रेपिस्ट का सपोर्ट करती है, लेकर नाम लड़की का इज्जत को उसकी तहस नहस करते हैं। कोई छोटे कपड़ों पे ज्ञान दे रहा है, कोई सारे कपड़े पहनकर समाज की इज्जत ले रहा है। सच कहूँ, राम ने जो सिखाया था उन आदर्शों से हम परे गए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है हम कलयुग रूपी राक्षस के हाथों धरे गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम सब आपस में लड़ मरेंगे। धर्म, जाति, ऊंच नीच जब हम ही नहीं बचे तो इन सब का क्या करेंगे? शुक्रिया। बस इतना ही था आज के लिए। धन्यवाद, आपने इतने ध्यान से सुना। शुक्रिया।